अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको डील करना आ जाएगा उस इंसान के साथ जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी निंदा करता है। जब भी कोई इंसान किसी की बुराई करता है तो उसका दो रीज़न होता है। पहला रीज़न ये होता है कि वो आपसे जलस फील करता है एंड वो सोचता है कि अगर वो आपकी बुराई किसी और के सामने कर देगा तो फिर वह आपको नीचे गिरा देगा और खुद ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। हर इंसान चाहता है कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसी को वैल्यू दे और किसी और को वैल्यू ना दे। इसीलिए वो सोचता है कि अगर वह किसी और की बुराई कर देगा तो उसके सामने उस पर्टिकुलर इंसान का इमेज को वो डाउन कर देगा और अपना इमेज को ऊपर कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, चलिए वो सीखते हैं। ऐसे लोग तो आपकी लाइफ में ना चाहते हुए भी आएंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन लोगों पर क्या रिएक्ट करते हैं, तभी आप पर लाइफ पर कुछ ना कुछ इन लोगों का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले आपको जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर ऐसे लोग आपकी कुछ बुराई भी कर देते हैं तो आपको जस्ट एक चीज़ करना है, वो है इग्नोर करना है। ऐसे लोगों की बात पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और आपको जो ठीक लगे वही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आप जितना ट्राई कर ले कन्विंस करने का, पर ये लोग कभी आपसे कन्विंस होंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग आपसे जलस फील करते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि पहला, आपको इन लोगों से दूरी बनाए रखना है जितना हो सके। एंड सेकेंड इज़, आपको इन लोगों की बात को इग्नोर करना है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल वो लोग होते हैं जो आपकी बुराई आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि आपकी बुराई वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप में कुछ सुधार हो, आप में ज़रूर कुछ ना कुछ गलती होती है, इसीलिए वो आपकी बुराई करते हैं ताकि वो आपको सुधार सके, वो आपको और बेहतर बना सके, इसीलिए वो आपकी बुराई करते हैं। लेकिन आप उन लोगों को समझने में असमर्थ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये लोग आपकी बुराई इसलिए करते हैं ताकि ये लोग आप में सुधार ला सके। अब ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि टीचर्स और आपके पेरेंट्स ही हमेशा आपकी बुराई करें आप में सुधार लाने के लिए। ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी राह चलता इंसान हो सकता है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका बुराई कर सकता है आप में सुधार लाने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको उसको परखना ज़रूरी है कि वो आपकी बुराई जलस से कर रहा या फिर आप में सुधार लाना चाहता है इसलिए कर रहा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको जैसे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, तो आपका कोई फ्रेंड अगर आपको टोक दे कि तुमको बहुत गुस्सा आता है, अपने प्लीज़ सुधारो इसे, तो अगर आप ये सोचेंगे कि वो जलस हमसे फील करता है इसीलिए ऐसा बोल रहा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। वो क्योंकि आप में ये कमी है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो आपको बोल रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। और आपको ये अपना हैबिट को सुधारने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा इंसान का बहुत ही बड़ा एनिमी होता है, ये सब हम ही जानते हैं। लेकिन हमें कैसे गुस्सा को कंट्रोल करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो आपकी बुराई करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, उनसे ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन दे सके और आपको सही रास्ता बता सके कि आपको क्या करना चाहिए, आप में क्या कमी है, और अपने आप को आप सुधार सके और बेहतर बना सके। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनसे बातचीत करें, ना कि उनसे दूर रहे। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि उनसे और बात करना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में आपके कीचड़ के समान आएंगे। आप चाहे तो इनकी बात ना सुनकर वापस अगर ये कुछ बोले तो आप वापस इन्हीं को बुरा भला बोलकर आप कीचड़ में पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन याद रखना फेंका हुआ पत्थर से कीचड़ आप ही पर पड़ेगा। या फिर आप चाहे तो इस कीचड़ में भी कमल का फूल उगा सकते हैं, यानी आप इनसे सीख कर कि आप में क्या कमी है अपने आप को और उभार सकते हैं।